यह है मुंबई शहर और यह है मुंबई शहर की एक बस्ती। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे जाबाजों से जिन्होंने धारावी, मानखुर्द और गोवंडी के लोगों की सेहत सुधारने का जिम्मा उठाया। पैंडेमिक में धारावी बहुत अफेक्टेड एरिया था, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद यहाँ पे कुपोषण का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइब्रिड इंटरवेंशन करने का सोचा। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर देखते हैं तो एमिश वार्ड का जो स्कोर है वो 0.05% है, जो कि बहुत ही पुअर स्कोर है। मैक्सिमम जो है वो स्लम एरिया है। ये सारी चीज़ों की वजह से एमिश वार्ड जो है वो एक वल्नरेबल वार्ड करके सामने आता है और उसको हमने एसटी पारेख प्रोजेक्ट के अंडर काम करने के लिए सिलेक्ट किया। इन सब मुश्किलों का सामना करने के लिए एचटी पारेख फाउंडेशन और स्नेहा संस्था ने कम्युनिटी वॉलंटियर्स का सहारा लिया। जब हमने ये प्रोग्राम इनको प्रपोज किया था, जो एक नया एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे हम कम्युनिटी वॉलंटियर्स जो है उनको जिम्मेदारी देना चाहते थे हमारे काम की। मुझे लगता है कि एज अ फंडर इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ करने के लिए हमें हाँ बोला और हमें सपोर्ट किया। इन वॉलंटियर्स को पूरी तरह से सक्षम बनाया जाता है ताकि एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल का निर्माण हो सके और स्नेहा संस्था के बिना भी बस्ती का विकास होते रहे। स्नेहा ने जो जानकारी हमें दी है वो तो चले जाएंगे, लेकिन हम तो वहीं बस्ती में रहेंगे और 24 घंटा रात दिन हम वहीं रहते, तो वो चीज हम उनके लोगों को बताएंगे आगे। उनके फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम हम हल कर सकते हैं। तो बस्ती छोड़ के कहीं जाऊंगी भी तो वहाँ भी वो फॉलो करूंगी मैं आगे। स्नेहा से हम लोग को ट्रेनिंग मिली है कि टीकाकरण के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कहाँ नाम डलाना है, किस टाइम डलाना है, और कुपोषित बच्चों को कहाँ से क्या इलाज होता है, क्या चीजें मिलती हैं उनको, और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली है। ये सब मटेरियल हमको स्नेहा से मिला है और ये सब जानकारी हम बस्ती में देते हैं। हर तरीका हर इंसान को नहीं नॉलेज आता है, इसलिए हमको टीचर बताती है, तो हम लोग बस्ती में जाके घर घर में बताते हैं कि कैसे बच्चों को खिलाने का, कैसे बनाने का। मेरे पति का 1 साल हुआ देहांत होके, फिर तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। मैं पहले से ही स्नेहा में मीटिंग में जाया करती थी। फिर मेरे को स्नेहा दीदी मिली तो मेरे को बोले कि तुम फॉर्म भर सकते हो संजय गांधी निरंतर योजना का। मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, मेरे तीनों बच्चों की मदद होती है, तो स्नेहा दीदी को मैं थैंक यू बोलती हूँ। स्नेहा से जुड़ने के बाद में कॉन्फिडेंस आया, किसी को हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही जाके मैं बोलेगी तो कोई नहीं करेगा। तो वो संधि मेरे को स्नेहा ने दी ना, इसीलिए मैं स्नेहा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वॉलंटियर्स के अलावा स्नेहा संस्था के साथ सिस्टम के दूसरे मेंबर्स भी एकजुट होकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। स्नेहा एनजीओ, आशा सीएचवी, एमसीजीएम स्टाफ, ICDS वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविका सब मिला के हम लोगों ने पूरे एरिया में ऐसे अवेयरनेस किया है कि अब लोग खुद आके पूछते हैं कि सिस्टर मेरा अभी अगला इंजेक्शन कब है, और समझो अगर उनको नहीं पता है, अगर कहीं कैंप चल रहा है और वो देखते तो तुरंत घर पे जाके कार्ड लेके इम्यूनाइजेशन सेंटर पे आके वैक्सीन लगा लेते। THR बांटने के लिए CAG और स्नेहा हेल्प करते हैं। स्नेहा की CO है ना, वजन लेते हैं, फिर हमारे पास चिट्ठी भेजते हैं, मैं इधर THR बांटती हूँ और गर्दी भी नहीं होती है। स्नेहा का एक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने एक कम्युनिटी के लोगों को लेकर जो ग्रुप तैयार किया और लोगों को घर से बाहर निकलने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे, आज लोग CAG मेंबर घर घर जाके इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो। कुछ जाबाज बस्ती के ऐसे घरों तक पहुंच जाते हैं जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। उनके इसी जज्बे की वजह से बस्तियों में रहने वाले कई परिवारों का जीवन उज्जवल होने लगा। एरिया स्लम होने की वजह से चैलेंजेस है कि लोगों को अवेयरनेस इतना नहीं है, लेकिन हमारी स्नेहा टीम की वजह से बहुत अवेयरनेस लोगों में आया है। तो 65,000 पॉपुलेशन में से 60% से भी ज़्यादा लोग अपने यहाँ पे सर्विसेज लेने के लिए अभी आ रहे हैं। वो बच्चों का टीकाकरण हो या वो प्रेग्नेंट लेडीज़ का चेकअप हो या फिर अदर कोई भी माल न्यूट्रिशन या फिर एनीमिया जैसे डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट हो, सभी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। हमारा एरिया जो नाइक नगर है वो बहुत स्लम एरिया है, तो उसमें ज्यादातर बच्चे एक घर में 6-6, 5-5 बच्चे रहते और पहले 30 या 40% ही वजन होता था बच्चों का।
तो अभी स्नेहा संस्था ने हम लोगों को जो वजन दिया है, मतलब जो मशीन दिया है, तो वो मशीन के वजह से हम लोगों का 100% पूरा वजन होता है। बस्ती की औरतों और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ वहाँ के पुरुषों में भी काफी बदलाव देखने मिले। पहले आज अगर हम फ्लैशबैक में जाए तो उन्हें कुछ पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि बच्चे को जब पैदा होता है उन्हें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो वो दूध का पाउडर ही बेचारे स्टोर से लेते थे, वो बच्चे को घोर के दे देते थे। अब जाकिर हुसैन नगर में इतने बदलाव आ गए हैं, नज़दीकी होने की वजह से अब पुरुष भी जाया करते हैं टीकाकरण अपने बच्चों को लगाने के लिए। स्टार्टिंग में मेरा जब 3rd मंथ में प्रेग्नेंट थी तभी मेरा HB 5.2 था, बट मैम आते थे स्नेहा से, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे। HB मेरा कम था तो मुझे बताते थे क्या खाना चाहिए जिससे आयरन डेफिशिएंसी लो थी तो वो हाई हो जाए, तो मैंने वो करी थी। तो मेरा HB डिलीवरी के टाइम तक 10 हो गया था। तो मेरे दोनों बेबी अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। हमारे 2 जुड़वा बच्चे थे, एक का वजन सही था, एक का तो बहुत कमजोर था, 1.25 किलो का था। जैसे बच्चे लोग बाहर की चीज मांगते थे खाने के लिए, तो सेना लोग आए बोले कि ऐसा एक डिब्बा में चिक्की रख दो, इससे हमको बहुत फायदा हुआ है। तब से बच्चे का वजन भी बढ़ रहा है और लंबाई भी बढ़ रही है। HT पारेख फाउंडेशन और स्नेहा संस्था ने मिलकर पिछले 3 सालों में 14,000 से भी ज्यादा परिवारों की जिंदगी में सुधार लाया है। I would like to say thank you to स्नेहा, क्योंकि वो ना ही हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे पार्टनर्स रहे हैं, पर उनका जितना कमिटमेंट एक डोनर की तरफ था उससे ज़्यादा कमिटमेंट उनके कम्युनिटी के लिए था, जो इंश्योर करेगा कि ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के साथ बना रहे और लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट्स सस्टेनेबल रहे और बहुत समय तक दिखते रहे। तो आइए आप और हम मिलके इन जाबाजों की तरह अपने बस्ती की सेहत की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं और भारत को एक स्वस्थ देश बनाते हैं। मेरी सेहत मेरे हाथ, 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 मेरी सेहत मेरे हाथ।